हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको बताने वाला हूं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़। रहमानी 30 का फॉर्म आ चुका है। जी हाँ फ्रेंड्स, आईआईटी, नीट, सीए, सीएस, क्लैट, एनडीए और बहुत सारे कोर्सेज के लिए आप रहमानी 30 का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म की लास्ट डेट 26 फरवरी 2021 और आप एक बार से ज़्यादा फॉर्म अप्लाई ना करें। फॉर्म भरते वक्त सबसे पहले आपको स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन देना होगा, जिसमें स्टूडेंट का आधार नंबर, स्टूडेंट का फर्स्ट नेम, स्टूडेंट्स मिडिल नेम और स्टूडेंट्स लास्ट नेम आपको देना है। अगर आप अपने नाम में मिडिल नेम का यूज़ नहीं कर दे तो आपको नो मिडिल नेम, और अगर आप लास्ट नेम यूज़ नहीं करते तो आपको नो लास्ट नेम लिखना है। उसके बाद आपको अपना जेंडर डालना है, मेल या फीमेल, और उसके बाद आपको डेट ऑफ बर्थ यूज़ करना है। ध्यान रहे कि आपकी डेट ऑफ बर्थ 2000 से लेकर के 2007 के बीच में आनी चाहिए। उसके बाद आपको अपना प्राइमरी फ़ोन नंबर डालना है और अल्टरनेट फ़ोन नंबर डालना है। मोबाइल नंबर ऐसा डालिए जिस पे आप आसानी से एसएमएस रिसीव कर सकें। उसके बाद आपको अपनी ईमेल आईडी डालना है। ध्यान रहे कि आपकी ईमेल आईडी पर ही आपका एडमिट कार्ड आएगा, इसलिए आप सही ईमेल आईडी डालें, आप गलत ईमेल आईडी न डालें। ईमेल आईडी लिखते समय आपको ये बात बिल्कुल ध्यान में होनी चाहिए। इस प्रकार से स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन का सेक्शन आपका पूरा होता है। उसके बाद आपसे पूछा जाता है कि आप एक एनआरआई यानी नॉन रेजिडेंट इंडियन हैं या नहीं। अगर आप एनआरआई हैं तो आप उस पर यस लिखेंगे। उसके बाद आपसे पूछा जाता है कि क्या आपके पिताजी यानी आपके फादर एनआरआई हैं या नहीं। अगर आपके पापा एनआरआई हैं तो आप यस लिखेंगे, अदरवाइज़ आप नो लिखेंगे। उसके बाद आपको अपना स्ट्रीट एड्रेस डालना है। उसके बाद पोस्ट ऑफिस, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, सिटी और पोस्टल एड्रेस यानी आपका अपना पिन कोड डालना है। उसके बाद आपसे पूछा जाता है कि क्या आप डिफरेंटली एबल्ड हैं या नहीं, मतलब आपके पास कोई डिसेबिलिटी है, आप विकलांग हैं या नहीं। अगर आप विकलांग हैं तो यस, अदरवाइज़ नो डालेंगे। उसके बाद आपको अपनी एकेडमिक इन्फॉर्मेशन देनी है। आप किस बोर्ड से पढ़ रहे हैं, आपका मीडियम क्या है, उर्दू मीडियम है, हिंदी मीडियम है या फिर इंग्लिश मीडियम है। आपकी मदर टंग क्या है, उर्दू, हिंदी, इंग्लिश। क्लास 7 के मार्क्स, क्लास 8 के मार्क्स और क्लास 9 के मार्क्स आपको देने हैं। ध्यान रहे कि आप मार्क्स की इन्फॉर्मेशन बिल्कुल सही दें, क्योंकि क्लास 7 की मार्कशीट, क्लास 8 की मार्कशीट और क्लास 9 की मार्कशीट आपकी चेक की जाएगी, और अगर आपने गलत इन्फॉर्मेशन दी होगी तो आपका सिलेक्शन नहीं किया जाएगा। और ये भी ध्यान रहे कि अगर क्लास 8 में या फिर क्लास 9 में आपका परसेंटेज 81% से ज़्यादा आया है तो आपको क्लास 8 की और क्लास 9 की मार्कशीट भी अपलोड करना है। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि आपने किसी भी नेशनल कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया है या नहीं। अगर आपने पार्टिसिपेट किया है कोई नेशनल कंपटीशन में तो यस, अदरवाइज़ नो डालना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने क्लास 8th में मार्क्स लिखा है 81% और क्लास 9th में लिखा है 91%। तो नीचे यहाँ पर आपको दिखेगा कि आप मार्कशीट अपलोड करिए। तो अगर आपका मार्क्स 81% से ज़्यादा है तो आपको मार्कशीट भी अपलोड करना पड़ेगा। उसके बाद आपको एग्ज़ाम रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देना है, जैसे सेंटर स्टेट, सेंटर डिस्ट्रिक्ट, एग्ज़ाम सेंटर। इसके अलावा लैंग्वेज प्रेफरेंस फॉर एग्ज़ाम, किस लैंग्वेज में आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं। ध्यान रहे पेपर इंग्लिश में होगा। रहमानी 30 ये कहता है कि वो ट्राई करेंगे कि पेपर को हिंदी और उर्दू में ट्रांसलेट करें, लेकिन वो इसकी कोई गारंटी नहीं लेते। उसके बाद आपसे आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स लिए जाएंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, राशन कार्ड, बर्थ सर्टिफिकेट, स्कूल फ़ोटो आईडी। इनमें से कोई एक मैंडेटरी है, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, कोई बात नहीं। उसके बाद आपको अपना कोर्स प्रेफरेंस बताना है। तो मेरा रिकमेंडेशन है कि आप सभी पर टिक लगाइए अपनी इच्छा के अनुसार, इससे ज़्यादा फ़ायदा होता है और इससे अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ जाती हैं। फिर आपको ये बताना है कि जिस सेंटर पर आप एग्ज़ाम दे रहे हैं वो आपका स्कूल है या नहीं। अगर वो आपका स्कूल है तो यस, अदरवाइज़ नो। उसके बाद आपको स्कूल नेम टाइप करना है, स्कूल का एड्रेस कहाँ है, स्कूल सिटी, किस सिटी में स्कूल है, स्कूल किस स्टेट में है और स्कूल का पिन कोड क्या है यानी पोस्टल एड्रेस क्या है।
उसके बाद आपको फैमिली इन्फॉर्मेशन के बारे में फिल करना होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल फादर्स टाइटल, नेम एट्सेट्रा, फादर्स मोबाइल नंबर, फादर्स ईमेल, इस्लामिक एजुकेशन, फादर्स एजुकेशन, प्रोफेशन एंड ईयरली इनकम। उसके बाद आपको मदर्स टाइटल, मदर्स नेम एट्सेट्रा, मदर्स मोबाइल नंबर, ऐसा नंबर जिस पर SMS आसानी से आ सके, मदर्स ईमेल, इस्लामिक एजुकेशन, प्रोफेशन एंड ईयरली इनकम फिल करना है। उसके बाद आपको ये बताना है कि आपके अलावा आपके कितने भाई बहन हैं। और फाइनली आपको आई एग्री पर क्लिक करना है कि आप जो भी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं वो इंफॉर्मेशन बिल्कुल सही है। और लास्ट में आपको कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कोई भी डाउट हो तो हमें ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू वेरी मच।